नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोशनी यादव। चलिए रुक करते हैं प्रदेश से जुड़ी कुछ खबरों की ओर। सतना में मैहर विधानसभा उपचुनाव की तारीख तय होने से पहले ही यहां सरकार ने चुनावी हवा का रुख बदलने अपना खजाना खोल दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और 7 कैबिनेट और राज्य मंत्रियों ने 180 दिन में मैहर के विकास के लिए 341 करोड़ 46 लाख रुपए देने का वादा कर दिया, यानी हर दिन लगभग 2 करोड़ रुपए। सीएम ने मैहर को देश की पहली स्मार्ट सिटी बनाने का भी वादा किया। इस दौरान सीएम खुद 4 बार मैहर में अपना डेरा डाल चुके हैं। 10 दिन के भीतर शिवराज बुधवार को यहां 2 दिवसीय दौरे पर दूसरी बार आए। गौरतलब है कि कांग्रेस विधायक नारायण त्रिपाठी के भाजपा में शामिल हो जाने के चलते यहां उपचुनाव होना है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पद पर दूसरी बार निर्वाचित नंद कुमार सिंह चौहान की नई टीम में कई नए चेहरे दिखाई देंगे। कुछ पदाधिकारियों की छुट्टी होगी तो कतिपय नेताओं को निगम मंडल में एडजस्ट किया जाएगा। इसमें युवा और अनुभवी लोगों के तालमेल की संभावना है। अगले महीने तक चौहान अपनी कार्य समिति की घोषणा करेंगे। उन्होंने फिलहाल मौजूदा टीम को पूर्ववत काम करते रहने को कहा है। प्रदेश कांग्रेस के निर्वाचित जनप्रतिनिधि अप्रैल में पहली बार भोपाल सम्मेलन में एक साथ जुटेंगे। इसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी हिस्सा लेंगे। इसके लिए प्रदेश संगठन ने जिला इकाइयों के जनप्रतिनिधियों का ब्यौरा मांगा है। सम्मेलन में दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में 2018 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। प्रदेश कांग्रेस काफी दिनों से कोशिश में है कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी का एक बड़ा कार्यक्रम प्रदेश में आयोजित करें। 2.25 लाख से ज्यादा किसानों के सीधे फायदे से जुड़ी ग्रीन इंडिया योजना 2 विभागों के बीच फाइलों में उलझ गई है। ग्रामीण विकास और उद्यानिकी विभाग 2.5 माह में तय ही नहीं कर पाए कि योजना को किस रूप में चलाना है, जबकि केंद्र सरकार स्पष्ट मार्गदर्शन तक दे चुकी है। हालात ये है कि पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव नोट शीट लिखकर भ्रम की स्थिति में दूर करने के निर्देश दे चुके हैं, पर निराकरण नहीं हो पाया। और वहीं प्रदेश में दाल बनाने के लिए विदेश या किसी और राज्य से दलहन फसल लाने पर व्यापारियों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। यह सुविधा सिर्फ उन कारोबारियों को मिलेगी जिनकी दाल मिल होगी। विभाग के इस फैसले से 600 दाल मिलों को सीधा फायदा होगा। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर बुधवार को एयर इंडिया के विमान का टायर फट गया। इसमें 55 यात्री सवार थे। फ्लाइट AI 435 के पिछले टायर के फटने से एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन सभी यात्री विमान में सुरक्षित थे। नर्मदा और शिप्रा को मिलाने के बाद अब राज्य सरकार नर्मदा गंभीर लिंक परियोजना पर काम कर रही है, लेकिन इन 2 नदियों के मिलन से पहले 5000 पेड़ों की बलि चढ़ानी पड़ेगी। बड़वाह से पाइपलाइन बिछाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को 21 हेक्टेयर वन भूमि की जरूरत है। यहाँ से सागवान, अंजन, पलाश समेत कई प्रजातियों के पेड़ों को काटा जाएगा। पेड़ों का यह आंकड़ा वन विभाग के सर्वे में सामने आया है। वहीं इंदौर के विजयनगर इलाके के एक निजी अस्पताल विजयनगर पुलिस और MOH की लापरवाही से एक परिवार को अपने होनहार बेटी की जान से हाथ धोना पड़ा। 21 दिसंबर की रात पार्टी से घर लौट रहा युवक रास्ते में जख्मी हो गया। पुलिसकर्मी उसे निजी अस्पताल ले गए। परिजन से संपर्क न होने पर निजी अस्पताल ने पल्ला झाड़ते हुए उसे MOH भेज दिया। भोपाल में अमूमन जनवरी में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, लेकिन बुधवार को प्रदेश में पारा 31 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। राजधानी में तापमान 29.9 डिग्री दर्ज हुआ। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि यह गर्मी के तीखे तेवरों की शुरुआत के संकेत है। अल नीनो इफेक्ट के कारण मौसम में जबरदस्त बदलाव देखने को मिलेंगे। और वहीं इंदौर में अल नीनो तूफान की मजबूती और पश्चिमी विक्षोभ की कमजोरी ने इस बार ठंड का रास्ता रोक दिया। न ठंडी हवा चल रही है, न मावड़ा पड़ रहा। 10 दिन में तापमान 30 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी को देखते हुए 4 दिन तक तापमान गिरने की संभावना भी नहीं है। मौसम के उलटफेर से इस बार जनवरी में ठंड शायद ही ठिठुराएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे बने रहिए EMSTV.in पर। आगे खबरें देखने के लिए आप हमारे एंड्रॉइड ऐप पर भी जा सकते हैं। नमस्कार।